मैं आज फिर आया हूँ छठ घाट सेक्टर 3 पुष्प विहार में। आज भी छठी मैया का पूजन हो रहा है। आज संध्या समय की जल अर्घ्य दे पूजन किया जाएगा और सुबह फिर प्रातःकालीन जल दे के पूजन करके ये जो व्रत रखते हैं वो लोग कल अपनी व्रत को खोलेंगे और उसके बाद में रोज़ की दिनचर्या में शामिल होंगे। और करते इन्हीं लोगों से बात कि इस साल में 2 बार छठ पूजन होता है, मगर सर्दियाँ जब छठ होती है तो बाज़ारों में भी खूब रौनक नज़र आती है। बहुत सारी दुकानें होती है, बहुत सारे खाद्य पदार्थ नज़र आते हैं बिकते हुए, सजी हुई दुकानें नज़र आती हैं। मगर इस जो ग्रीष्मकालीन छठ पूजन है इसमें ऐसा क्यों नहीं हो पाता? इसमें ऐसा है ना कि जो इस समय के दिन ऐसा है कि जो भाड़ा मतलब भागते हैं, मतलब है कि मतलब हमारा कोई काम पूरा हो जाएगा तो हम छठ 5 साल के लिए मतलब करते हैं। अच्छा। कोई ऐसा मतलब अपना क्या मन्नत वाली क्या? हाँ, जैसे हाँ, जो आम बोलचालों में हो जाता है मन्नत या प्राण प्रतिज्ञा ले ली कि अगर मेरा ये कार्य पूरा हो जाएगा तो छठी मैया हम लगातार इस पूजन को करेंगे ही करेंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति बीतती रहे, हम इस छठ पूजन को नहीं छोड़ेंगे। यही मतलब होता है। जो सर्दियाँ होता है उसमें क्या प्रक्रिया होती है और सारे लोग क्यों शामिल होते हैं? उस समय पूरा इसलिए शामिल होते हैं कि उस समय थोड़ा सा ठंडी का मौसम होता है। हाँ, मौसम का भी फर्क है। असल में उस समय सार्वजनिक पूजा होती है। अच्छा, सारे मिलकर करते हैं, हर घर घर से छठी मैया की पूजा होती है। और ये जो है चैत वाला, इसमें मनौती का होता है। अच्छा, मन्नत वाला। हाँ, मनौती रख ली कि हमारा ये इच्छा पूर्ण हो जाएगा तो हे छठी मैया मैं आपका व्रत करूँगा। यही कारण है और इस समय मनौती पूर्ण होती है 100%। ये नहीं 1-2% नहीं, मनौती पूर्ण होती है। मैंने भी सुना है छठी मैया उनको वरदान जो देती है वो पूर्ण करती है। इसलिए ये जो मेरे है ना, पास में बिहार के कुछ मुस्लिम परिवार थे जो रेडी लगाते हैं। हाँ। उनसे वाक्य एक उन्होंने बताया कि हमने पहले अपशब्द कह दिए थे, क्योंकि वो हम मुसलमान ये सोच के कि हमने कुछ कह दिया तो उसका असर दिखा, फिर हमने माफ़ी मांगी तो वो हमारे को आराम पड़ा, और फिर हमने कोई मन्नत भी मांगी तो वो भी पूरी हुई। ऐसा वाक्य बताया था। ये बात भी सही है। हमारे गांव में एक व्यक्ति ने अपने बीबी को, यही छठ व्रत है, काफ़ी उल्टा सीधा बोल दिया है। ऑटोमेटिकली उसके धोती में आग लग गई। फिर उस औरत ने छठी मैया की माफ़ी मांगी कि हे माँ माफ़ कर दो, ये अनजान है। फटाफट जो है ना धोती मतलब जला नहीं, बच गया, पूरी सुरक्षित रह गए। हाँ, बिल्कुल सुरक्षित। तो ये मनौती का है व्रत। ये बहुत बड़ा व्रत है। ये बड़ा व्रत यही है। हाँ। अगर आपकी इच्छा पूरी करानी है, आपने अपनी मन्नतें जो जरूरतें हैं जो किसी भी तरह से पूरी नहीं हो पा रही है, 100 प्रयास के बाद भी अगर आप चाहते हैं कि हमारी मन्नतें पूरी हो सके, हमारी तमन्नाएं पूरी हो सके, हमारी इच्छाएं पूर्ति कर सके, ये इच्छा पूर्णी माता की तरह सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली छठी मैया की जो ग्रीष्मकालीन पूजन है वो माना जाता है। तो इस व्रत को उठा लो और जो चाहे मनोकामना अपना पूर्ण करवा लो। क्या इच्छा पूर्णी छठी मैया की ये इस बार की व्रत रखा जाता है। हाँ। और कोई भैया कोई और जानकारी हो, कुछ और बताना चाहे? जितना जानकारी भैया है इनकी महिमा अगम अपार है। जो ये व्रत रखता है उनकी सारी मनोकामनाएं सिद्ध होती है और ये शक्ति है। क्यों नहीं बोल रहे भाई? जो सारी इच्छाएं इसमें कोई मतलब गलत नहीं बोलना चाहिए। जो छठ करेगा उसे गलत कभी नहीं बोलना। कभी भी किसी भी देव के लिए, किसी भी पीर पैगंबर के लिए आप शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, और किसी भी धर्म जाति संप्रदाय इस पृथ्वी पर जिन देवों की भी पूजा की जाती है सबके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। सभी के लिए श्रद्धा रखते हुए मैं यही निवेदन करूंगा, हे छठी मैया, जिन लोगों ने भी अपनी मन्नतें करी हैं, अपनी इच्छा पूर्ण रखी है, हे माता रानी उनकी इच्छाओं को पूरा करना। इसी के साथ मैं सुभाष, दिल्ली।